हेलो दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान। आपके अपने यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो उसी मस्ती के साथ आज हम लोग 16 फरवरी 2023 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्रस्थान करते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आज का जो पहला क्वेश्चन हमारा है वो हम देख लेते हैं। हाल ही में पहली बार किस बैंक द्वारा ऑफलाइन डिजिटल भुगतान पायलट परियोजना ऑफलाइन पे को प्रारंभ किया गया है? तो इसका पहला ऑप्शन है केनरा बैंक, एसबीआई बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक। तो इसका जो सही जवाब है वो है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी ऑफलाइन डिजिटल भुगतान 16 शहरों में चालू होगा। इसकी अधिकतम सीमा अभी ₹200 है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देश के पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसका जो पहला ऑप्शन है दिल्ली में, चंडीगढ़ में, मुंबई में, उत्तर प्रदेश में। तो इसका जो सही जवाब है वो है दिल्ली में, दिल्ली में। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो जो इसका पहला ऑप्शन है वो 12 फरवरी को, 11 फरवरी को, 15 फरवरी को, 14 फरवरी को। तो इसका जो सही जवाब होगा वो 15 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के लिए 3 वर्षीय 2021 से 2023 तक इसके अभियान का जो विषय है वो है बेटर सर्वाइवल। इसका जो विषय है 3 वर्षीय वो है बेटर सर्वाइवल, बेटर सर्वाइवल। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? तो इसका पहला ऑप्शन है हरियाणा में, भोपाल में, रांची में, उत्तर प्रदेश में। तो इसका जो सही आंसर है वो रांची में, रांची में। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। पुरुषों की 20 किलोमीटर स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक अर्शदीप सिंह ने जीता है, अर्शदीप सिंह ने जीता है। अगली बात जो इसकी अगला पॉइंट, महिलाओं की 20 किलोमीटर स्पर्धा में प्रियंका गोस्वामी ने स्वर्ण पदक जीता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, WHO ने किस देश में मारबर्ग रोग के पहले प्रकोप की पुष्टि की है? तो इसका पहला ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में, चीन में, इक्वेटोरियल गिनी में। तो इसका जो सही जवाब है इक्वेटोरियल गिनी में, इक्वेटोरियल गिनी में। इसके बारे में जान लेते हैं। यह रक्तस्राव बुखार विषाणु जनित रोग है। इसमें मृत्यु दर 88% तक होती है। मृत्यु दर की जो संभावना होती है 88% तक होती है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही खबरों में रहा HLFT42 किससे संबंधित है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है मिसाइल से संबंधित है, ट्रेन से संबंधित है, सुपरसोनिक जेट ट्रेनर से संबंधित है, उपर्युक्त सभी से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर है सुपरसोनिक जेट ट्रेनर से संबंधित है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान प्रशिक्षण के लिए एक नए सुपरसोनिक जेट ट्रेनर HLFT42 के डिजाइन का अनावरण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है। तो भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान प्रशिक्षण के लिए एक नए सुपरसोनिक जेट ट्रेनर
HLFT-42 के डिज़ाइन का अनावरण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल चक्रवात ग्रेबियल के कारण घोषित किया है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है इंग्लैंड ने, न्यूजीलैंड ने, दक्षिण अफ्रीका ने, इंडोनेशिया ने। तो इसका जो सही जवाब है न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया, किसके कारण? चक्रवात ग्रेबियल के कारण। न्यूजीलैंड का यह तीसरा आपातकाल है। इतिहास में न्यूजीलैंड का यह तीसरा आपातकाल है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किसने फीफा क्लब विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? तो इसका पहला ऑप्शन है FC बार्सिलोना ने, अल अहली SC ने, अल हिलाल ने, रियल मैड्रिड ने। तो जो इसका सही ऑप्शन है, सही उत्तर है वो है रियल मैड्रिड ने। रियल मैड्रिड ने फीफा क्लब विश्व कप 2022 का खिताब जीता है। आइए जान लेते हैं। फरवरी 2023 में रबात मोरक्को में फाइनल में सऊदी अरब के अल हिलाल को 5-3 से हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार फुटबॉल क्लब विश्व कप जीता है। किसने? तो रियल मैड्रिड ने। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में हुंडई मोटर्स इंडिया ने किन 2 और महिला क्रिकेटरों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है दीप्ति शर्मा को, रेणुका सिंह ठाकुर को, यास्तिका भाटिया को, 2 व 3 दोनों को, 2 नंबर व 3 नंबर दोनों को। तो इसका जो सही जवाब है वो है 2 व 3 दोनों को, 2 व 3 दोनों को। इसका मतलब रेणुका सिंह ठाकुर और यास्तिका भाटिया को। तो ये किसके साथ जुड़ेंगी? तो स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा और जेमिमा रोड्रिग्स के साथ यह दोनों लोग जुड़ेंगी। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हाल ही में नमामि गंगे मिशन को किस अवधि तक लागू करने की घोषणा की गई है? तो भैया कब तक लागू करने की घोषणा की गई है? इसका जो पहला ऑप्शन है वर्ष 2024 तक, वर्ष 2025 तक, वर्ष 2026 तक, वर्ष 2028 तक। तो इसका जो सही जवाब है वर्ष 2026 तक, वर्ष 2026 तक। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में फेलिक्स हाउफोएट बोगनी यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आइए क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। हाल ही में फेलिक्स हाउफोएट बोगनी यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका पहला ऑप्शन है जो बाइडेन को, शेख हसीना को, नरेंद्र मोदी को, एंजेला मर्केल को। तो जो इसका सही जवाब है एंजेला मर्केल को, एंजेला मर्केल को। तो जो ये पुरस्कार है, इस पुरस्कार का नाम आइवरी कोस्ट के पहले राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है। तो जो एंजेला है क्या है? तो एंजेला मर्केल जो हैं जर्मनी की पूर्व कुलपति हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फरवरी 2023 में आयोजित होने वाले एयरो इंडिया 2023 एयर शो के लिए किस देश से 2 B-1B लांसर हैवी बॉम्बर भारत पहुँचे? तो इसका पहला ऑप्शन है जापान, रूस, अमेरिका, जर्मनी। तो जो इसका सही जवाब है वो है अमेरिका से, अमेरिका।
इज राइट आंसर। अमेरिका इसका सही जवाब है। यह आयोजन 13 से 17 फरवरी के बीच होगा। तो आशा करते हैं आपको आज का ये करंट अफेयर पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो कमेंट में बताइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय हिंद, वंदे मातरम।